नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव जारी है। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान जारी है। 90 में से 20 सीट जिसमें पहले चरण का मतदान हो रहा है और जो जनता है, मतदाता है, उनमें जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखने को बन रहा है। तो जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है तमाम मतदाताओं में। वहीं वोटिंग प्रतिशत भी जो है वो सामने आए हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मतदाताओं की महिला, पुरुष, बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपडेट ये भी आपको बता दें, सुकमा से मंत्री कवासी लखमा ने फिलहाल अपने मताधिकार का कुछ वक्त पहले अपडेट दिया। शुरुआती 2 घंटे में करीब 10% वोटिंग हुई है। कांकेर विधानसभा में 15.9% वोटिंग हुई है। देखिए, 7 बजे से 9 बजे तक के आंकड़े हैं। भानुप्रतापपुर में 16.90% वोटिंग दर्ज की गई है। अंतागढ़ में 17.44% वोटिंग हुई है। तो शुरुआती 2 घंटे में ये तमाम प्रतिशत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 विधानसभा सीटें। अंतागढ़ की बात की जाए तो 11.44% वहां पर वोटिंग हुई है। बस्तर में 5.55% वोटिंग दर्ज की गई है। भानुप्रतापपुर में 16.90% वोटिंग दर्ज की गई है। बीजापुर में 4.50% वोटिंग दर्ज की गई है। चित्रकूट की अगर बात की जाए तो 2.50% वोटिंग वहां पर दर्ज की गई है। दंतेवाड़ा में 10.18% वोटिंग दर्ज की गई है। डोंगरगांव में 12.40% वोटिंग दर्ज की गई है और जगदलपुर में 6.41% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं डोंगरगढ़ में 9% वोटिंग दर्ज की गई है। कांकेर में 15.09% वोटिंग दर्ज की गई है। कवर्धा में 13% वोटिंग दर्ज की गई है। केशकल की बात की जाए तो 12.84% वोटिंग दर्ज की गई है। खैरागढ़ में 6% वोटिंग दर्ज की गई है। इसके साथ ही खुज्जी में 7% वोटिंग दर्ज की गई है। कोंडा गांव में 14% वोटिंग दर्ज की गई है। कोंटा में 4.21% मतदान हुए हैं। वहीं मोहला मनपुर में 9% वोटिंग दर्ज की गई है। नारायणपुर में 11% वोटिंग दर्ज की गई है। इसके साथ ही देखिए, राजनांद गांव में 5% वोटिंग दर्ज की गई है और पंडरिया में 12% वोटिंग दर्ज की गई है। तो लगातार ये प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे से 9 बजे तक का ये प्रतिशत है। 10 विधानसभाओं में 7 बजे से मतदान शुरू हुए थे जो 3 बजे तक चलेंगे और 10 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 8 बजे से मतदान शुरू हुए हैं। तो 8 बजे से 5 बजे तक ये मतदान होंगे। तो वहीं देखिए, तमाम जो वोटर्स हैं उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और हर कोई भागीदारी अपनी सुनिश्चित करा रहा है। तो देखिए, मतदान का दिन है, ऐसे में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उन्होंने काली मंदिर में, अपने घर के काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि आज राजनांद गांव में चुनाव होने वाला है और प्रत्याशी हैं रमन सिंह राजनांद गांव से। तो तमाम दिग्गज जो चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी, मतदाता करेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की। अपने घर के मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ किया और जीत को लेकर उम्मीद जताते हुए आशीर्वाद वहां पर भगवान से लिया गया डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। तो देखिए, 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद फिर 2018 में कांग्रेस की भारी जीत हुई और अब एक बार फिर से 2023 में रमन सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजनांद गांव से प्रत्याशी हैं बीजेपी के रमन सिंह। और इससे पहले देखिए, लगभग 2 से 3 बजे के आसपास राजनांद गांव पहुंचकर वोटिंग करेंगे वो। और लेकिन ये जानकारी
और ये तस्वीरें देखिए अपने घर में पूजा पाठ करते हुए डॉक्टर रमन सिंह। तो देखिए तमाम दिग्गज इस चरण में चुनावी मैदान में हैं और डॉक्टर रमन सिंह राजनांद गांव से प्रत्याशी हैं, जहां पर आज वोटिंग होने वाली है। पूजा अर्चना करते हुए, महाकाली का आशीर्वाद लेते हुए डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। तो वहीं हम सुबह से ही देख रहे हैं कि तमाम जो दिग्गज हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा से प्रत्याशी रमन सिंह राजनांद गांव से चुनावी मैदान में, और उन्होंने पूजा अर्चना कर, पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की, आशीर्वाद लिया। तो देखिए 4 बजे का वक्त जब राजनांद गांव से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया और एक बार फिर से चुनावी मैदान में डॉक्टर रमन सिंह। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूजा अर्चना करते हुए लगभग 4 बजे का वक्त जब रमन सिंह राजनांद गांव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए डॉक्टर रमन सिंह ने पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की और आज देखिए उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है और देवी दर्शन कर और मनोकामना मानकर जो है उन्होंने इस दिन की शुरुआत की है और 4 बजे ये जानकारी सामने आ रही है कि रमन सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह की शुरुआत आज पूजा अर्चना से हुई है। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री राजनांद गांव में रहे हैं। आज सुबह उन्होंने अपने घर में पूजा अर्चना कर आज मतदाताओं से वोट मांगने की अपील करेंगे और क्योंकि उसका निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा है, कवर्धा में वोट डालेंगे शाम 4 बजे। तो यहाँ अभी उनका मिलने का दौर जनता से चल रहा है और अभी वो मंदिर और आने वाले हैं, काली मंदिर राजनांद गांव, जो शक्तिपीठ भी माना जाता है। जी बिल्कुल, देखिए शक्तिपीठ माना जाता है और दर्शन पूजन भी किए डॉक्टर रमन सिंह ने। 4 बजे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मनोज, क्योंकि अगर राजनांद गांव की बात की जाए, कवर्धा की बात की जाए, तो रमन सिंह के ऑपोजिट कौन कौन है चुनावी मैदान में? डॉक्टर रमन सिंह के अपोजिट राजनांद गांव में गिरीश देवांगन है, जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के करीबी माने जाते हैं। दोनों अपने अपने जगह में मेहनत किए थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का मुकाबला और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं राजनांद गांव से। तो यहाँ फिर 4थी बार डॉक्टर रमन सिंह अपना ये जलवा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो 3 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक बात करें, डॉक्टर रमन सिंह लगातार मतदाताओं से मिलकर पूजा अर्चना कर माता से अपने जीत की आशीर्वाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे ये अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में भागीदारी दे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है, जो आपके प्रतिनिधि को डिसाइड करेगा किसके हाथ में आज छत्तीसगढ़ की कमान आप देते हैं 20 सीटों पर, ये महत्वपूर्ण होगा कि तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मनोज, देखिए बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है राजनांद गांव का और सबसे ज्यादा भरोसा किया है डॉक्टर रमन सिंह पर छत्तीसगढ़ की जनता ने। 3 बार उन्हें जीत दी है, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वोटिंग करने से पहले या फिर पूजा पाठ करने के बाद उनका कोई बयान सामने आया है? किस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई? जी, डॉक्टर साहब का बयान आया नहीं है, बयान मंदिर के बाहर। बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए रमन सिंह जो हैं उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और आपको बता दें कि लगभग 4 बजे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई। तो भगवान के दर पर अब तमाम दिग्गज पहुंचने लगे हैं और इसी के तहत डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने काली पूजन किया और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त किया वहां पर, और कवर्धा में 4 बजे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। लगभग 4 बजे का समय। तो देखिए 3 बार से मुख्यमंत्री, 15 साल का शासनकाल,
जिसमें जनता से तमाम दावे वादे किए और इन्हीं दावे वादों का जिक्र, इन्हीं मुद्दों का जिक्र जब छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने जनता तक पहुंचाई अपनी योजनाएं जो 15 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम किए थे। और अब देखिए जनता क्या डिसाइड करती है, जनता क्या सोचती है, वो आज पता चलेगा। मताधिकार का प्रयोग वो करेंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। किस पर जनता का सबसे ज्यादा भरोसा है 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 20 सीटों पर मतदान जारी है। छुटपुट घटनाएं की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन मतदाताओं का उत्साह किसी भी तरह से कम नहीं है। देखिए तस्वीरें बेहद दिलचस्प, ये तस्वीरें, हर उम्र वर्ग के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। विकलांग भी काफी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखिए बुजुर्ग लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। स्याही लगी ये उंगली और मुस्कुराते ये चेहरे, ये संदेश देने की कोशिश कि भाई हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। 3 को नतीजे आएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में। और ऐसे में देखिए भागीदारी जो है वो जनता अपनी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। मेरा नाम श्री वचन सिंह, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, नारायणपुर बकरूपारा में। एज क्या है? 83। मेरे को अच्छा लगा, देखा कि पब्लिक जो है, इसी उद्देश्य से आया था कि मैं देखूं कि तो पब्लिक के लाइन में लग के शांति से वोट दे रही है और अच्छे से स्त्री पुरुष जो है ना पहले से ज़्यादा निकल रहे हैं। और उनका देख करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये पहली बार मेरे को देखने को मिला कि महिलाएं जो हैं पोलिंग काम करवा रही हैं। इससे पहले मेरे साथ लाइफ में कभी औरतें नहीं रहीं साथ में पोलिंग में, लेकिन इस बार मैंने देखा कि बड़े अच्छे ढंग से वे वोटिंग करा रही हैं, क्योंकि मैं खुद वोट किया हूं और अनुभव किया हूं। मैं युवा पीढ़ी को दूंगा कि जिसका उम्र वोट देने का हो गया है वो अधिक से अधिक निकलें और जिसको उचित समझते हैं, जो विकास कर सकता है छत्तीसगढ़ का, उसको वोट दें। लोकतंत्र प्रजातंत्र का महापर्व, मैं सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका मौलिक अधिकार है और घर से बाहर निकले। और सभी को मेरा निवेदन है कि आकर मतदान केंद्र में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करें। मेरा ये कहना है कि हम तो देश को कुछ दे नहीं सकते हैं, पर एक मतदान दे करके एक अच्छी सरकार और एक अच्छी व्यवस्था को कायम कर सकते हैं एक मतदान से। इसलिए मैं हमेशा ही पहला मतदान करता हूँ अपने बूथ पे। आज लगभग 30 साल हो गया मेरे को, मैं प्रथम मतदान कर रहा हूँ। ये सोच इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति को हमने दिया है वो व्यक्ति मान्य है और भारत के लिए कर रहा है क्या, इसलिए हमने उसको चाहा और अपना वोट पहले दिया। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ये छा जाएगा। और फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको अपडेट दे दे। शुरुआती 2 घंटे में करीब 10% वोटिंग दर्ज की गई है। 7 बजे से 9 बजे तक का वक्त कांकेर विधानसभा में 15.9% वोटिंग दर्ज की गई है। शुरुआती 2 घंटे के ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कांकेर विधानसभा में 15.9% वोटिंग दर्ज की गई है और इसके साथ ही भानु प्रतापपुर में 16.90% वोटिंग दर्ज की गई है। अंतागढ़ में 17.44% वोटिंग दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें शुरुआती 2 घंटे में लगभग 10% वोटिंग हुई है। लेकिन देखिए एक दिलचस्प खबर, कारीगुंडम इलाके में आज 23 साल बाद मतदान हो रहा है। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया जो है सीआरपीएफ की 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षा बल के जो है घेरे में हो रही है। लेकिन देखिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वोटिंग प्रतिशत भी बता रहे हैं। इसके साथ ही अपडेट दे दें कि दिग्गज जो हैं वो तमाम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले कवासी लखमा छत्तीसगढ़ में मंत्री, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
तो लगातार जो है आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा अभी हमने देखा नजर आई। हर कोई बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहा है, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहा है। तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम मतदाता और वोटिंग करने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए। तो वहीं देखिए लगातार तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 20 सीटों का जिक्र किया जाए तो फिलहाल 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। छत्तीसगढ़ की ये 20 सीटें 2018 में 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन उपचुनाव में 2 और सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई और कुल मिलाकर 19 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। और देखिए तमाम तस्वीरें भी सामने नजर आ रही हैं। तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, नेता, मंत्री और आम जनता। तो ये लोकतंत्र का ये महापर्व बढ़ चढ़कर भागीदारी इस दौरान नजर आ रही है। तमाम लोगों में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजापुर, जगदलपुर, भानपुर, रायपुर, नारायणपुर और कोंडागांव की ये तस्वीरें, जहां पर जो लोकतंत्र का महापर्व और ये तमाम मतदाता लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने मताधिकार का ये प्रयोग करें और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए यहां से निकले। तो 6 तस्वीरें और बड़ी संख्या में देखिए मताधिकार का प्रयोग वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छुटपुट हिंसा की भी खबर आ रही है सामने। और देखिए धमाका भी हुआ वहां पर सुकमा में, आईईडी ब्लास्ट, जहां पर एक सीआरपीएफ के जवान को चोट आई है, घायल हुए हैं वो। लेकिन फिलहाल देखिए जो उत्साह है तमाम वोटर्स का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ये 20 सीटें और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लोगों का उत्साह, जो मतदाता हैं उनका उत्साह दिखाती हुई। देखिए कोंडागांव में ये तस्वीरें जहां पर विक्ट्री साइन बनाती हुई ये महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाती हुई। तो देखिए पहले दौर की वोटिंग में 20 सीटों पर, ये विधानसभा की सीटों पर वोटिंग जारी है और जो 2 घंटे में करीब 10% वोटिंग हुई है। तो 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और बाकी 10 विधानसभा सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। तो ये सीटें जहां पर काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर 60,000 वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं अगर उम्मीदवारों की बात की जाए, देखिए राजनांदगांव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, 29 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में और सबसे कम उम्मीदवार यानी कि 7 उम्मीदवार के साथ चित्रकोट और दंतेवाड़ा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक बैज और मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, मोहम्मद अकबर और साथ ही छविंद्र कर्मा और भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और लगातार दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व के साक्षी ये तमाम लोग बन रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। नतीजों का दिन 3 दिसंबर, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की ये वोटिंग जारी है। 223 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, जिनमें से 25 महिला उम्मीदवार हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के तहत 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं अब आपको बता दें 20 सीटों में से 12 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजनांदगांव में है, संख्या 29 है। सबसे कम 7 चित्रकोट और दंतेवाड़ा सीटों पर हैं।
और किस तरह का उत्साह है मतदान केंद्रों में, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लुभम हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़ गए हैं। लुभम, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखा जा रहा है? लुभम, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या लुभम आप तक? एक बार फिर से हम लुभम से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए बुजुर्गों में इस वक्त खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और हंसते मुस्कुराते ये तमाम मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और काफी संख्या में महिला मतदाता भी वहां पर पहुंची हुई हैं। तो 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और पहले चरण के लिए आज जो है 5,304 बूथ बनाए गए हैं। 25,249 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह पूजा अर्चना करते हुए। तो देखिए 20 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। तो इन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। 20 सीटों पर 19,93,987 पुरुष मतदाता हैं और महिलाओं की संख्या अगर बता दें तो 20,84,000 से ज्यादा है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कवर्धा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कांकेर और पखांजूर से ये तस्वीरें। राजनांदगांव में जहां पर पूजा अर्चना करते हुए डॉक्टर रमन सिंह नजर आए। तो वहीं देखिए कवर्धा में भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दंतेवाड़ा से तस्वीरें और कांकेर में चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी जो है वो उन्होंने भी वोट डाले हैं। कई दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। पखांजूर में भी देखिए पोलिंग बूथ की तस्वीरें किस तरह से खूबसूरत वहां पर सजाया गया है और लोग वहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लुभम, दंतेवाड़ा में किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कितना उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखा जा रहा है? जी, बता दूं कि दंतेवाड़ा में अभी सुबह से ही 7 बजे से कतारें दिख रही है। लोकतंत्र के महापर्व में जो ग्रामीण है, अंदरूनी इलाके के ग्रामीण है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर पोलिंग बूथ में लंबी कतारें ग्रामीणों की दिख रही है और बहुत ही ग्रामीण खुश है। और अभी तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया जिला प्रशासन द्वारा, उसमें दंतेवाड़ा जिले से 10% मतदान अब तक हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए मतदाताओं में खासा उत्साह दंतेवाड़ा में देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका लुभम तमाम जानकारियों के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।